नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। सबसे पहले हम अपने सभी छात्र बंधु से, दोस्तों से सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जीत हुई है। छात्र एकता जिंदाबाद। बहुत कठिनाइयों के बाद अभी जो 2-4 दिन में परिस्थिति बनी है, इन बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए जिस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं, उसमें छात्र का जो योगदान है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पुनः एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे टीम प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा विश्वास किए और हमारा टीम आपके साथ पग पग पे खड़ा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आप प्लेटफॉर्म पे विश्वास करते हैं। और एक शिक्षक का काम जो होता है वो हम करते हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। लेकिन अभी हम जिस बात को बोलने के लिए आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि जब तक छात्र नहीं है तब तक टीचर नहीं है, दोनों का वजूद एक दूसरे से टिका हुआ है। कल हमारी और हमारे टीम का 2 अहम बैठक हुई है। पहला तो आरआरबी के चेयरमैन महेंद्र घाट और मुजफ्फरपुर डिप्टी सेक्रेटरी, और दूसरा रेस्पेक्टेड डीएम साहब के साथ। उम्मीद है कि 6 तारीख से कोचिंग खुल जाएगी। लेकिन जो आरआरबी चेयरमैन के साथ बात हुई है हम लोगों की, तो आपकी जितनी भी मांगे हैं, एनटीपीसी CB2 का रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट, और ग्रुप डी का CBT2 कैंसिल करना, और जितने भी हमारे ग्रीवांसेस थे, हम लोगों ने बहुत जोरदार ढंग से उनके पास में रखा है। और उम्मीदतः सभी बातों पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहा हूं और सारे बात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आपसे पहले तो मेरा निवेदन है, जैसा कि चेयरमैन साहब का कहना था कि छात्र को अब शांत हो जाना चाहिए, किसी तरह का आंदोलन, आपका जो मुख्य मांग था रिजल्ट फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया जाना चाहिए, वो मान लिया गया है और फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगी। तो आपके पास में अब पर्याप्त समय मिल रहा है कि आप CBT2 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इस काम को, आप आंदोलन को मेरे समझ से आपको लगाम देना चाहिए। और आपका जो मुख्य काम है पढ़ना, पढ़ने से ही रिजल्ट होगी। एक बात को सोचना है कि जितने भी छात्र का रिजल्ट हुआ है सब आपके भाई बंधु हैं और सबकी तैयारी अच्छी है। कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनकी भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन रिजल्ट के प्रोसेस के कारण उनका रिजल्ट रुक गया। मैंने चेयरमैन साहब के सामने 2 बातें रखी कि पिछला जो NTPC एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो आपने रिजल्ट जारी किया था, तो बच्चों को ये पता नहीं था कि ASM का साइको होने तक कि मेरा किस कैटेगरी में रिजल्ट होगा। आपने इस बार इतना चेंजिंग क्यों किया? तो हमने अपना सजेशन दिया कि आपको PT का रिजल्ट एकदम जनरलाइज कर देना चाहिए था, ठीक है, और CBT2 में आप कैटेगराइज करते और एक पोस्ट पे एक बच्चों का रिजल्ट देते तो इतना हो हंगामा होने की बात ही नहीं थी। और उन्होंने हमारे बात को बहुत दिल से माना है और स्वागत किया है कि आपने बहुत ही अच्छा बात बोला है। मैं इसी चीज़ को पुनः इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूंगा। बोर्ड का अपना इंटरनल समस्या है, बहुत तरह के गंभीर बातों पे चर्चा हुई है। जितने भी समस्या आपकी है, सारे बातों पे लगभग 4-4.5 घंटा हम लोग की बात हुई है। एक एक पॉइंट को हम लोग रखा है और सारे बात पे बहुत ही गंभीर ढंग से उन्होंने विश्लेषण किया है। तो उन सारे बातों को अभी तुरंत में हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब आपको नहीं कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उन सारे बात को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बोला
कि जो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरना आपका पहला प्रीलिम्स है, पहला पीटी वही है। मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों को यही समझाता हूँ कि जब आपका दो ही काम है, सिर्फ दो काम है स्टूडेंट का। पहला, जब वैकेंसी आती है उस समय से लेके एग्ज़ाम देने तक किसी तरह का टेक्निकल परेशानी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है, टेक्निकल फॉर्म भरने साइबर कैफे में आप दे देते हैं, वहाँ से रिजल्ट आपका फॉर्म गलत भरा जाता है, जिससे आपका आप एक बार नहीं 5 बार फॉर्म को चेक कीजिए। फॉर्म को एकदम उसमें जितनी भी माइन्यूटली बात है सबको एकदम सही से भरिए। कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो अंतिम तक आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ये सब बहुत ही इंटरनल और टेक्निकल बात है जो कोई नहीं बोलते हैं। तो इस बात की गंभीरता को भी आपको समझना है। अपने तरफ से किसी भी बात की कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रहे हैं, डीवी के समय वर्तमान तिथि का EWS सर्टिफिकेट दिया जाए, इस पे भी बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है आर्थिक स्थिति, वो हमेशा आदमी का बदलते रहता है। तो जिस समय वैकेंसी आई है उस समय का तो लगेगा ही लगेगा, बाद में वर्तमान समय का भी लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इस बात पे अपनी विचार रखा कि जिस समय फॉर्म आई थी या EWS लागू हुआ था तो बहुत जगह पे इस चीज़ को बनता ही नहीं था EWS, तो वैसे में बच्चे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को इस बात पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे बहुत सारे बात हम लोग ऑटोमेटिकली कंसीडरेशन में रखते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, विकल्प की आवश्यकता। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा पद्धति है जहां पे नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा पद्धति है जहां पे आप रेलवे में अभी आप देख रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरा है, तो 1 से 2 सीटिंग से जैसे ज़्यादा एग्जाम होगा वहाँ पे हर हाल में नॉर्मलाइजेशन लगाया ही जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा स्टैंडर्ड पद्धति है जिसमें गड़बड़ी होने की कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके स्कोरिंग पे। आप जितना मैक्सिमम संख्या में आपका सही है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ जाएगा। आपका स्कोर गलत, कम स्कोर रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क घट जाएगा। और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने पे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने पे स्टैंडर्ड डिविएशन के माध्यम से उस चीज़ को बैलेंस किया जाता है। और हम लोगों ने बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर का, तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी वो लोग उस पर काम कर रहे हैं और कहीं से भी बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, इस बात की चर्चा हुई है। तीसरा जो है, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए ताकि एक भी सीट खाली नहीं रहे, तो इस बात पे भी चर्चा हुई है। और इस बात की गंभीरता को उन्होंने बहुत ही एकदम सूक्ष्म ढंग से समझाया है, बहुत ही तोड़ के समझाया है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, वेटिंग लिस्ट दे या नहीं दे, उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को समस्या नहीं खड़ी होती है। और चौथा जो मुद्दा था कि प्रत्येक वर्ष रेलवे का कैलेंडर जारी होना चाहिए और प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आवे, प्रत्येक वर्ष समय से एग्जाम हो। तो इन सारे मुद्दों को उन्होंने सुना है बहुत गंभीरता से। चेयरमैन महेंद्र और मुजफ्फरपुर, उन्होंने ये बोला है कि जितने भी स्टूडेंट हमसे अपने सजेशन सुझाव हमसे प्रत्येक दिन 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में जितने भी बच्चे आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए, अपना सजेशन सुझाव देने के लिए, तो आप बेखौफ वहाँ जाइए। एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरेंगे और अपना जितना भी सजेशन है आप देंगे, सबके सब मान्य होगा। और अभी जो ये आंदोलन हुआ है, सरकार इस चीज़ की गंभीरता को समझ गई है और सब चीज़ आपका जितना भी डिमांड है, ग्रीवांसेज है, वो पूरा लगभग हो गया है। और बहुत जल्द जैसे अब रिजल्ट
रिक्रिएट होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना तो ज़रूर समय लग जाएगी। तो पुनः रिजल्ट आएगी। तो हमारा सभी छात्र बंधु से एकदम विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो वर्तमान समय में रिजल्ट हुआ है और जो भी बच्चे हैं, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से ही कंपटीशन है और यहाँ 0.33 पे मार होता है। इतने हाई क्वालिटी के स्टूडेंट हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ाने पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें और आपका जो काम था आपने किया, अपने अधिकार के मांग के लिए जो कुछ करना था उसमें जो भी शिक्षण संस्थान है, आप जो भी सब आपके सपोर्ट में खड़ा हुए और हम लोग प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर हमेशा एकदम मजबूती के साथ स्टूडेंट के साथ खड़ा रहा है और सब दिन खड़ा रहेगा। लेकिन सारे काम को नियम कायदे कानून से, एक बात तो आप जानते ही हैं, हम कितना भी मीठा बोल ले, कितना भी अच्छा बोले, लेकिन अगर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आप हमें लाइक नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म आज भारत का सबसे जाना माना नाम है और इस बात की हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई जब हम चेयरमैन साहब से मिले और जहाँ भी मिलते हैं जितने भी आला अधिकारी हैं सब के सब प्लेटफॉर्म को जानते हैं और सभी के सभी इज्जत के साथ नाम लेते हैं। उसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो गाइडलाइन देते हैं, पढ़ाते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, रिजल्ट होता है। आप नहीं पढ़ेंगे, हम कितना भी समझा दें, कितना भी गाइडलाइन दे दे, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका मेहनत सर्वोपरि है। साथ में आप हमको मेहनत करने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे का प्रेरणा स्रोत है और स्टूडेंट और टीचर कोचिंग एक दूसरे का जो है से पूरक है। ना आपके बिना मेरा काम चलेगा, ना मेरे बिना आपका काम चलेगा। तो संस्थान हमेशा बच्चों के हित में हमेशा खड़ा रहा है। प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर का पूरा टीम, कल हम भर दिन बड़े बड़े आला अधिकारी के साथ बैठक में ही उपस्थित थे और जितने भी हमारे बच्चों का मांग है सबको मैंने बहुत पुरजोर ढंग से रखा है और सारे मांग को उम्मीदतः मान लिया गया है। और इसमें आपको कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी इधर उधर का सुना हुआ बात पे आप ज़्यादा ध्यान न दें। और कभी कभी होता है समय और परिस्थिति उस अनुकूल हम लोग को परिवर्तित कर देता है कि हम कुछ उल्टा पुल्टा स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो हम स्टेप लिए हैं, जो हम आप काम किए हैं, वो हमारा स्टेप काम कर गया है और जो हम चाह रहे थे उसका उम्मीद है कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी 1 से 2 महीना में। बहुत ही संतोषजनक बातचीत हुई है आला अफसरों से, तो घबराने की कोई बात नहीं है और आप अपने आप को पढ़ाई पे केंद्रित करें। बहुत तरह का पॉइंट ऐसा है जिस पे बहुत गंभीरता से बात हुई है, उस सारे को डिस्क्राइब करना एक वीडियो में संभव नहीं है, चूँकि बहुत ही इंटरनल जो बातें होती है, पढ़ाई का जो इंटरनल बातें हैं, बच्चे कहाँ पे गड़बड़ होते हैं, कहाँ पे उनका रिजल्ट फंसता है, इन सारे मुद्दों को हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरे एक एक बात को तोड़ करके बतावें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने वाहवाही के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उतनी बात होती नहीं है। आप ये भी जानते हैं, ये भी समझते हैं, 20 सालों से मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग का संचालन कर रहा हूँ और पूरे भारतवर्ष में लाखों अफसर हमारे हैं, लेकिन मैंने अभी तक एनटीपीसी में 40-45 कटअप नहीं देखा है। किसी भी जब बोर्ड इंडिविजुअल रिजल्ट भी देता था, इंडिविजुअल बोर्ड का एग्जाम भी होता था, तो कभी 40-45 कटअप नहीं गया है। आप सभी ग्रेजुएट हैं, जितने भी अभी एनटीपीसी CBT 2 में बैठे हुए हैं ग्रेजुएट हैं और विशेष क्वालिफिकेशन के साथ इस चीज़ में बैठे हुए हैं। कल हम रात टीवी देख रहे थे तो कुछ बच्चे LLB PhD करके ग्रुप D का फॉर्म, सफाई कर्मी का फॉर्म, ये दुखद बात है हमारे लिए कि इतना क्वालिफिकेशन के साथ बच्चे सफाई कर्मी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं। हमारे देश की व्यवस्था कुछ अजीबोगरीब सी हो गई है, ये दुखद बात है, लेकिन इन व्यवस्था को ठीक करना भी मेरा जिम्मेदारी बनता है और
उम्मीद रखते हैं कि सारे तरह का जब बात है, हम अपने काम पे अडिग रहें, मेहनत करते रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसी आशा, उम्मीद, शुभकामना और विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आपका जो काम है अध्ययन, उस चीज़ को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है, क्योंकि नॉलेज रहेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। और मैं यही कहूँगा कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपटीशन है, जो आपके दोस्त है, बहुत नियर डियर दोस्त है, उसी से कंपटीशन है। कंपटीशन इसी का नाम है। इस बात की गंभीरता को भी आपको समझना है। तो उम्मीद करते हैं, विश्वास है कि हमारी बात को समझेंगे और आप अपने काम पे फोकस हो जाएंगे। कोचिंग बहुत जल्द खुलने वाली है। तो और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन स्टडी पे ज़्यादा केंद्रित होंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।